गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराएंगे पार्ट 2 के। इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट 1 बनाया था, उसमें भी 10 क्वेश्चन थे। आप सभी ने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा और अपने क्वेश्चन किए होंगे। तो आज फिर हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। 5 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। और पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उनके ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो चलो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, संजू @online क्लासेस। तो चलो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है सबसे बड़े महासागर का नाम। 2 ऑप्शन आपके पास दिए गए, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। आपको सबसे बड़े महासागर का नाम बताना है। जल्दी बताइए, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है या हिंद महासागर है? यस, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया हमारा देश किस महाद्वीप में है? तो हमारा जो देश है किस महाद्वीप में है? यूरोप में या एशिया में? हमारे देश का नाम भारत है और जो हमारा देश है वह किस महाद्वीप में है? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, एशिया महाद्वीप में हमारा देश भारत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटे महासागर का नाम। सबसे छोटा महासागर का नाम मैंने आपको बताया था ना इससे पहली वीडियो में, महासागर कितने हैं? महासागर 5 हैं। ठीक है, वो 5 महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, सुनना है, उसके बाद ही आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। बताइए, सबसे छोटे महासागर का नाम क्या है? सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक। बिल्कुल, आर्कटिक महासागर है वह सबसे छोटा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर है। ऐसे महासागर का नाम बताना है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर। तो कौन सा राइट आंसर है इसमें से? जल्दी से बताइए। 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने होते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, समझे, फिर अपने राइट ऑप्शन को चूज करें और पता करें कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो गए हैं। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करें। तो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है आपका, हिंद महासागर। हिंद महासागर है किसी देश के नाम पर पड़ा है। हिंद महासागर यानी कि जो हमारे देश के पास है, हिंदुस्तान के पास है, इसलिए इस महासागर का नाम क्या पड़ा है? हिंद महासागर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के प्रतिरूप को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी का प्रतिरूप है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ग्लोब, दूसरा है क्लोब। बताइए, पृथ्वी के प्रतिरूप को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इस वीडियो को दूसरे बच्चों के पास भी भेजें, जिससे कि उसको पता चले कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी स्ट्रांग हो गई है। पृथ्वी के प्रतिरूप को क्या कहते हैं? ग्लोब। बिल्कुल सही है, पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के ठीक बीच में एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी हमारी जो गोल है ना, उसके बीच में बिल्कुल बीच में से एक काल्पनिक रेखा गई हुई है। उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा। बताइए, कौन सी वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के बिल्कुल ठीक बीचों बीच से जाती है? सोचिए, जल्दी जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या है। यस, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो हमारे किस में से गई है? हमारे जो पृथ्वी है उसके बीच में से गई है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? तो बताइए, किस दिशा में चक्कर लगाती है? पृथ्वी भी घूमती है ना,
तो किस दिशा में चक्कर लगाती है? पहला ऑप्शन है पश्चिम से पूरब, दूसरा ऑप्शन है पूरब से पश्चिम। बताइए किस दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है? क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़िए, दिमाग पर जोर डालिए, बताइए इस राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब की तरफ क्या होती है? पृथ्वी क्या होती है? अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी घंटे में एक चक्कर लगा लेती है? पहला ऑप्शन है 24 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 23 घंटे। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा लगा लेती है। क्वेश्चन नंबर 9। बताइए क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले किसने दावा किया था कि पृथ्वी गोल है? अब बताइए सबसे पहले किसने कहा था कि हमारी पृथ्वी गोल है? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस, दूसरा ऑप्शन है पाइथागोरस। किसने कहा था कि हमारी पृथ्वी गोल है? बताइए जल्दी से, किसने कहा था? यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, पाइथागोरस ने बताया था कि हमारी पृथ्वी है जो गोल है। क्वेश्चन नंबर 10। किसने सबसे पहले घोषणा की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? किसने पहले बताया था कि पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है? तो पहला ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस और पाइथागोरस। किसने कहा था? जल्दी से बताइए। 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चनों में से आपको पता करना है कि 10 में से आपके कितने ठीक है कितने गलत हैं। यदि गलत है तो वीडियो को दोबारा से देखें और इन 10 के 10 क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, समझें और दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करें। बताइए 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल आपका आंसर सही है। निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। बिल्कुल सही है। तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो 10 के 10 क्वेश्चन में से आपको पता करना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो गए। ठीक है, 10 में से आपके 10 में मुझे उम्मीद है कि आपके 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक ज़रूर हो गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर भेजें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे 10 क्वेश्चन के लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय।